कथानक राज्य की कुंजी। नई राजकुमारी ऑरोरा की कहानी मूल स्लीपिंग ब्यूटी के बाद पहली राजकुमारी ऑरोरा की कहानी है और मूल फिल्म की घटनाओं के बाद होती है। राजा स्टीफन, रानी ली, राजा ह्यूबर्ट और राजकुमार फिलिप 2 दिनों के लिए शाही सम्मेलन के लिए राज्य से बाहर चले गए हैं, जिससे उनकी अनुपस्थिति में ऑरोरा को राज्य पर नियंत्रण मिल गया है। अच्छी परियां उनकी मदद की पेशकश करती हैं, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वह अकेले ही यह कर सकती है। मेरीवेदर ऑरोरा को अपनी छड़ी देता है ताकि अगर उसे किसी तरह की सहायता की जरूरत पड़े तो वह उसे छड़ी के साथ बहुत सटीक तरीके से पेश आए। वे वह भाषण भी देते हैं जिसे राजा ह्यूबर्ट शाही सम्मेलन के लिए भूल गए थे। महल के प्रमुख लॉर्ड ड्यूक की सहायता से उसके कार्यों में भोज, किसानों से निपटना और रसोई और बगीचों की देखभाल करने वाले नौकरों को संगठित करना शामिल है। ऑरोरा का मानना है कि वह छड़ी के इस्तेमाल के बिना अपना काम कर सकती है, लेकिन बाद में रात को सोने से पहले ऑरोरा खुद को छड़ी के साथ खेलने से नहीं रोक पाती है और जादू का इस्तेमाल करके खुद के लिए एक बड़ा पीला बॉल गाउन बनाती है। आखिरकार शिकायतों से निपटने में एक लंबा दिन बिताने के बाद ऑरोरा हार मान जाती है और एक स्थानीय किसान की मदद करने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करती है, जिसे नई मुर्गियों और सोरों की जरूरत होती है। लेकिन उसकी जादुई अनुभवहीनता असामान्य परिणामों को जन्म देती है, जिसमें विशाल मुर्गियां, हरे सुअर और किसान को बतख में बदलना शामिल है। जब स्टीफन, लिया, ह्यूबर्ट और फिलिप एक शाही सम्मेलन से वापस आ रहे होते हैं तो ड्यूक उन्हें चेतावनी देता है कि उसने क्या देखा, विशाल मुर्गियां, हरे सुअर और गायें। छड़ी का उपयोग करना एक गलती थी। यह महसूस करने के बाद ऑरोरा तुरंत अपने दम पर समस्याओं को हल करने के लिए विचारों के साथ आती है। उसके माता पिता फिलिप, ह्यूबर्ट और ड्यूक के आने से ठीक पहले केवल ये देखने के लिए कि वे कोई विशाल मुर्गियां, हरे सुअर और गाय नहीं थे। वे ऑरोरा द्वारा आयोजित शाही भोज में शामिल होते हैं। हालांकि जैसे ही वे शुरू करने वाले थे, एक विशाल मुर्गे का पैर मेज पर गिर जाता है और हर कोई हैरान होकर ऑरोरा को देखता है क्योंकि वह घबराहट में ये बताना शुरू करती है कि पहले क्या हुआ था। मोर राजकुमारी से बढ़कर नई राजकुमारी जैस्मीन की कहानी अलादीन और चोरों के राजा तथा हरक्यूलिस और अरेबियन नाइट के कुछ समय बाद की है, जहां यागो और कासिम आग्राबाह लौट आए हैं। जैस्मीन अपनी सामान्य राजकुमारी की जिम्मेदारियों से थक गई है और ऊब गई है। इसमें दुकान खोलना और स्थानीय बाजार में ऊंट बेचने में मदद करना शामिल है। मोर राजकुमारी के रूप में अपना चित्र बनवाने के दौरान जैस्मीन अपना धैर्य खो देती है और कहती है कि उसे और जिम्मेदारी चाहिए। सुल्तान उसे रॉयल अकादमी में रॉयल असिस्टेंट एजुकेटर की नौकरी देता है। जैस्मीन रोमांचित है, हालांकि ये जल्द ही बदल जाता है जब वह अपने शिष्यों से मिलती है। वे पागल हो जाते हैं, दीवारों पर चित्र बनाते हैं, तकिए से लड़ते हैं और किताबें फेंकते हैं। वह बच्चों को डराने और उन्हें सही व्यवहार करने के लिए कहने के लिए राजा को बुलाती है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं और जैस्मीन और राजा को कीचड़ में और एक पेड़ पर ले जाते हैं। जैस्मीन हार मान लेती है। उसकी नौकरानी उस रात बाद में उससे कहती है कि उसे बस धैर्य और दृढ़ता की जरूरत है और वह जो चाहे कर सकती है। अगले दिन अस्तबल का लड़का हकीम जैस्मीन की मदद मांगता है। सुल्तान का बेशकीमती घोड़ा सहारा अस्तबल से गायब है। जैस्मीन कारपेट, अबू और यागो की मदद से सहारा को ढूंढकर महल में वापस लाने का बीड़ा उठाती है।